जिसका आराध्य भोले बाबा हो, इतना भोला भाला कि लोग भोले बाबा के रूप में उसको जानते हो, भोले शंकर के रूप में जानते हो, ऐसे आराध्य देव का भक्त हिंसक, अपराधी या तोड़फोड़ करने वाला हो ही नहीं सकता। मेरी मान्यता है कि अगर कांवरियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली कांवरियों के वेश में वो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उन पर फूल बरसाती है, ऐसे अराजक तत्वों का हौसला अफजाई करती है। यानी सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी इस प्रकार के कुकृत्य और घटनाओं को अंजाम देकर के प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर क्या लगाओगे जब पूरा प्रदेश जंगल राज की चपेट में आ ही गया है, मारपीट करते उनके फुटेज सीसीटीवी कैमरे पे आ रहे हैं, तो आपको फोटो लगाने की क्या जरूरत है? कार्रवाई करने की क्यों नहीं? कार्रवाई करने के पीछे क्यों हट रहे हैं? और कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है कि उस भाजपा के सरकार के संरक्षण में प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए सरकार कानूनी कार्रवाई से बच रही है, फोटो लगाने का बहाना ढूंढ रही है। जब सारे के सारे चेहरे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से चेहरे अपने आप बाहर आ रहे हैं, तो खुलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पोस्टर लगाने का बहाना क्यों? अपराधियों को बचाने का बात क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से एक कांवरिया नहीं है। कांवरिये के वेश में सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, जो जुल्म, जातीय अत्याचार, कहर बर्पा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत की वातावरण पैदा कर रहे हैं। सरकार को इस पर नकेल लगाना चाहिए, अन्यथा इसकी जवाबदेही भी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। हालांकि कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है, मुकदमा लिखा गया है। ये तो बार बार सरकार को मैं घेरने का काम कर रहा हूं, तो कार्रवाई तो स्वाभाविक रूप से उनको करनी पड़ेगी। सीधे या टेढ़े नहीं करेंगे, जनता के बीच में नकाब होंगे, हंसी के पात्र होंगे, इसलिए कार्रवाई करना उनकी मजबूरी है। आज जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरी जनता देख रही है। जो भी किसी का भक्त होता है वो अपने भक्त में लीन होता है, इस प्रकार के अराजकता में लीन नहीं होता। अराजकता में लीन है, इसका मतलब है कहीं न कहीं उसको संरक्षण प्राप्त है। हालांकि डिप्टी संरक्षित लोग हैं, ये सपा के गुंडे, माफिया हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं जो माहौल खराब करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हम अगर दोनों डिप्टी सीएम की बात को सच मान लें, अब दोनों डिप्टी सीएम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सपा के गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, तो ये जानते हुए भी कि सपा के गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? इसका मतलब है कानूनी कार्रवाई से इसलिए बच रहे हैं कि ये गुंडे, माफिया, अपराधी भाजपा सत्ता संरक्षण में पल रहे हैं, इसलिए कार्रवाई करने से बाज आ रही है। तो क्या लगता है ऐसे में अभी क्या स्थितियां रहने वाली, और आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह शामिल होकर कांवरियों को बदनाम कर रहे हैं? आप डिप्टी सीएम जब सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं तो बचा क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि ये भाजपा सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी, और इसीलिए सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। अगर समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, अपराधी होते तो अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, जिसको सरकार बचा रही है,
अब कांवरियों के नाम पर उन पर माला फूल बरसा रही है, पुष्प वर्षा कर रही है, उनका हौसला अफजाई कर रही है। कंवल के साथ भी नाम सामने आ रहे हैं कि वो उनकी भी संलिप्तता हो सकती है इस अवैध धर्मांतरण की चीजों। देखिए, चूंकि वो जांच का विषय है, जांच के अनुसार जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, धर्मांतरण हमेशा होता रहा है, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि धर्मांतरण यदि प्रलोभन, लालच, दबाव में कराया जाता है तो गलत है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन धर्मांतरण अगर कोई स्वप्रेरित होकर के धर्मांतरण कर रहा है तो वैध है, कानूनी है, इसलिए उसको सार्वजनिक मान्यता मिलनी चाहिए। अब ये देखना है कि ये धर्मांतरण अवैध कराया गया, लालच में कराया गया, प्रलोभन में कराया गया या डर भय पैदा करके कराया गया। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों स्पष्ट है। एक आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा आपको क्या लगता है कितना सही है? कानून पहले से बने हुए हैं। सरकार यदि कार्रवाई करना चाहती है तो कानून पर्याप्त है, कार्रवाई कर सकती है। अब कानून 1000 बन जाए, अगर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है तो स्वाभाविक रूप से कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग लगातार कानून से खिलवाड़ करते रहेंगे।